हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज जो आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपना पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठिएगा सो दैट वी कैन राइट डाउन द थिंग्स एंड वी कैन डू द प्रैक्टिस, राइट। Mainly we need to focus on the speaking, as I have told you, because nowadays we are talking about the language. That is why I always say, I always suggest, and I always insist you on speaking English. So make it sure कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे, कल की क्लास को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 1 मिनट के लिए, फिर आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल हमने पढ़ाया था जब कोई चीज जिसमें हम बात करते हैं हिम्मत की, क्या आप में हिम्मत है, क्या आप में दम है, बोलते ना भाई, क्या आप में दम है, क्या आप में हिम्मत है किसी काम को करने की, क्या आपके अंदर इतना डेयर है। तो उसके लिए यूज करते हैं डेयर टू, और उसका स्ट्रक्चर वही सब कुछ होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बोला, डू यू डेयर टू, कोई भी एक्शन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोला आपको, क्या आपके अंदर हिम्मत है हॉरर मूवी देखने की, डू यू डेयर टू वॉच हॉन्टेड या हॉरर मूवी, हॉरर मूवी। तो डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी, क्या आप में हॉरर मूवी, डरावनी मूवी देखने की हिम्मत है। तो उसके लिए बोलते हैं डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी। इस तरीके से सेंटेंस को बोलना है। बहुत स्लो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाए चीज, ठीक है। बहुत फास्ट बोल सकते हैं, डू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी, ऐसे बोल सकते हैं। और आराम से बोले, प्रैक्टिस करें, स्लो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें फिट होती चली जाएंगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपने बोला डू यू डेयर टू एक्शन, आपने कहा यस आई डेयर टू एक्शन। अगर मुझ में वो काम करने की हिम्मत है तो मैं ये बोल दूंगा, नहीं है तो बोलूंगा नहीं भाई मुझ में नहीं है, तो आई डू नॉट डेयर टू एक्शन, ऐसे करके आपको बोलना है, ठीक है। इसमें आज हम कुछ बहुत सारी नई चीजें भी ऐड करेंगे, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। इसमें कुछ नई चीजें ऐड करेंगे ताकि वो सारा कंसेप्ट आप समझ सकें। तो एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें माय डियर फ्रेंड्स। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरा यार भाई सही में भलाई का काम है, इसको करो, ठीक है ना। कोई सीख लेगा तो आपका क्या ही चला जाएगा भाई, सीख लेगा तो कोई सीखेगा तो दैट्स वेरी गुड यार, अच्छी बात है। तो वी आर जस्ट टीचिंग द थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज तो नहीं कर रहे ना हम, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को पढ़ा रहे हैं। तो दैट इज वाइज इसको फैलाएं, ठीक है। तो जितना फैलाएंगे उतना ही अच्छा है, जितना ज्यादा इस पे काम करेंगे, ये भी एक भलाई का ही काम है मेरे भाई, ठीक है। तो डू यू डेयर टू शेयर इट टू 100 पीपल, इस तरीके से बोल सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए, और जब हम बात करते हैं किसी तीसरे बंदे के बारे में तो उसके लिए यूज करते हैं डज ही डेयर टू एक्शन। क्या यूज करते हैं भाई, डज ही डेयर टू एक्शन, क्या उसके अंदर हिम्मत है, क्या उसके अंदर हिम्मत है फाइट, और फाइट क्या, आंसर बैक, तो आंसर बैक टू हिज फादर, क्या उसके अंदर हिम्मत है कि वो अपने पिताजी को पलटकर जवाब दे सके। तो क्या डज ही डेयर टू आंसर बैक टू हिज फादर। और किसी में भी हिम्मत नहीं होती है भाई एक्चुअल में, तो ही डजंट लिखूंगा पहले, तो ही डजंट डेयर टू, ही डजंट डेयर टू एक्शन। कोई मेरे से पूछ ले क्या आप में हिम्मत है, मेरे से कोई पूछ ले क्या डू यू डेयर टू आंसर बैक टू योर फादर, कोई मेरे से पूछे कि डू यू डेयर टू आंसर बैक टू योर फादर, तो मेरा जवाब तो बिल्कुल यही रहेगा भाई, आई डू नॉट डेयर टू आंसर बैक टू माई फादर। क्योंकि मुझ में तो 1% भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने फादर साहब को पलटकर जवाब दे सकूं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो बोलेंगे मैं अपने लिए बोलूंगा आई डू नॉट डेयर टू आंसर बैक टू माई फादर, ठीक है भाई। और उसमें है तो लिख देंगे ही डेयर्स टू एक्शन, कोई भी एक्शन करने की हिम्मत है तो लिख देंगे भाई ही, वो अपने आप जिम्मेवार रहेगा। जो लगेगा ना कान के नीचे एक टाइट स्लैप, है ना, जोर से थप्पड़ लगना क्या होता है, टाइट स्लैप, जब एक जोर से थप्पड़ लगेगा कान के नीचे भीमी भीमी करेगा तो सारी हिम्मत गायब हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं ही डजंट डेयर टू, नहीं है भाई उसमें
और मेरे में भी नहीं है, आई डोंट डेयर टू आंसर बैक टू माई फादर, आई डोंट डेयर टू आंसर बैक टू माई पेरेंट्स। ठीक है, टच, TOUCH, टच द NAKED नेकेड वायर। ठीक है, NACKED नेकेड वायर। नेकेड वायर होता है जैसे जब कोई वायर होती है और उसके वायर के ऊपर का प्लास्टिक को उतार देते हैं तो वो बनता है नेकेड वायर, यानी कि नंगी तार जिसे बोलते हैं, तो नेकेड वायर बन गया। तो क्या आप में हिम्मत है उस नेकेड वायर को टच करने की? तो डू यू डेयर टू टच द नेकेड वायर? क्या बोलेंगे? डू यू डेयर टू टच द नेकेड वायर। ठीक है, ऐसे बोलना इसको। तो डू यू डेयर टू टच द नेकेड वायर, और आपने कहा यस है हिम्मत, आई डेयर टू टच द नेकेड वायर। नहीं है भाई, मुझ में तो नहीं है, आई डोंट डेयर टू टच द नेकेड वायर। ठीक है, मतलब उस नेकेड वायर को टच करने की हिम्मत नहीं है, मैं उसको टच नहीं कर सकता क्योंकि उसमें भाई बहुत जान माल का हमला खतरा है ना, जान भी जा सकती है। तो डोंट डेयर टू, आपको भी कह रहा हूँ, डोंट डेयर टू टच द नेकेड वायर। कभी भी नेकेड वायर को टच करने की हिम्मत भी ना करें, तो इसको इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, टच द नेकेड वायर, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आप यूज कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा क्या आप में हिम्मत है जंप फ्रॉम सेकंड फ्लोर, क्या आप में सेकंड फ्लोर से जंप करने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू जंप फ्रॉम सेकंड फ्लोर? आई डेयर टू जंप फ्रॉम सेकंड फ्लोर, नहीं तो आई डू नॉट डेयर टू जंप फ्रॉम सेकंड फ्लोर। और अगर उसमें मैं आपसे पूछूं क्या उसमें हिम्मत है, डज ही डेयर टू जंप फ्रॉम सेकंड फ्लोर, तो आप बोल सकते हैं सर उसमें तो है भाई, ही डेयर्स टू जंप फ्रॉम सेकंड फ्लोर, नहीं है तो ही डजंट डेयर टू जंप फ्रॉम सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो ये कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आगे का कंसेप्ट देखते हैं, आगे की चीजों को पढ़ते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या रहने वाला है, तो लेट्स सी। ठीक है, चलिए तो आगे की देखते हैं क्लास को, और आगे की क्लास में क्या है, देखो बहुत सारी बार क्या होता है कि हम अपने सामने कुछ गलत काम को होते हुए देख लेते हैं, और उस गलत काम के खिलाफ बहुत लोग होते हैं जो उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं, आवाज उठाने की। ठीक है, रेज वॉइस, वो अपनी आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं किसी भी गलत काम के खिलाफ, किसी भी गलत काम के अगेंस्ट। ठीक है, तो कोई गलत काम हो रहा है, आप उसको बेयर नहीं कर सकते, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक है, तो आवाज उठाना होता है रेज वॉइस अगेंस्ट कोई भी सोशल एविल है, कोई भी चीज है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत। तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत आप में है या नहीं है, तो उसको जानने के लिए, उसको बोलने के लिए कैसे हम बोलेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर। तो एक बार समझ लो इसको दोबारा से। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई बुराई आपके सामने हो रही है, फॉर एन एग्जाम्पल भाई आपके सामने किसी को पीटा जा रहा है। ठीक है, या हो सकता है आपके सामने किसी को भाई परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, या हो सकता है किसी के सामने भाई, आपकी आंखों के सामने भाई किसी को लूटा जा रहा है। ठीक है, या भाई आपका मैनेजमेंट है, आपके मैनेजमेंट के खिलाफ आपकी बात नहीं बन रही, आप जॉब कर रहे हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ बात नहीं बन रही, मैनेजमेंट जब चाहता कोई नई पॉलिसीज लाके आपके ऊपर इम्पोज कर देता है। इम्पोज का मतलब क्या होता है, थोप देना, जबरदस्ती कोई चीज थोप देना, तो उसे इम्पोज बोलते हैं, IMPOSE, इम्पोज। क्या बोलते हैं? इम्पोज। ठीक है, तो इम्पोज कर देते हैं। तो कोई भी मैनेजमेंट आपके ऊपर कोई पॉलिसी ला करके इम्पोज कर देता है, या गवर्नमेंट ही हमारे ऊपर कोई पॉलिसी इम्पोज कर दे, थोप दे कि भाई आपको तो ये करना पड़ेगा, आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, या जब उनका मन आया तो उन्होंने वो पेंशन को हटा दिया, या कुछ लोग कह रहे हैं पेंशन को अब लेके आओ भाई, तो लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स, गवर्नमेंट कुछ भी चीज आपके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। एक चीज होता है लागू करना, पॉलिसी बनाई अच्छे से लागू कर दी, तो उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू कर देना। लेकिन एक चीज आपके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया, तो जबरदस्ती थोपना होता है इम्पोज, थोप देना। ठीक है, तो क्या किसी भी चीज के खिलाफ, भाई गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? हिम्मत कर सकते हो क्या? क्या आप अपने मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर सकते हो क्या? क्या आप जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर सकते हो क्या? अभी हमारे जो बॉर्डर्स हैं कंट्री के, वो सेफ नहीं है, बहुत आए दिन सोल्जर्स की डेथ होती है भाई, सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, मीडिया में देखने को मिलता है। तो भाई वो ऐसे ही चलता रहेगा क्या यार? क्या हम लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए क्या? गवर्नमेंट के को बताना नहीं चाहिए क्या? गवर्नमेंट को दिखता नहीं है क्या ये चीज सब कुछ?
तो क्या आप में हिम्मत है, क्या आप हिम्मत कर सकते हैं अपनी आवाज गवर्नमेंट के खिलाफ उठाने की? तो उसके लिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो देख लो एक बार स्ट्रक्चर कैसे बनता है। लेट्स सी दिस। आई होप कि आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मैंने पूछा डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं भाई। डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट? क्या आप में अपनी आवाज उठाने की हिम्मत है? क्या आप हिम्मत करते हैं अपनी आवाज गवर्नमेंट के खिलाफ उठाने की? या लिख सकते हैं डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी, अपनी कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या आप में, और लिख देता हूं मैं, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट योर फैमिली, और को छोड़ो, आपकी फैमिली के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट योर फैमिली? तो क्या आप में अपनी फैमिली के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट योर फैमिली। और ऐसे बना सकते हैं भाई, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट, कोई भी चीज लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, अगेंस्ट एजुकेशनल पॉलिसीज। डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एजुकेशनल पॉलिसीज? जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज आती हैं और आपको लगता है ये सही नहीं है, तो क्या आप हिम्मत रखते हैं, क्या आप हिम्मत करते हैं कि उनके खिलाफ आवाज उठा सकें? ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है। सारे के सारा क्वेश्चन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आप में हिम्मत है तो बोल सकते हैं यस आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है। ऐसे गवर्नमेंट तो अच्छा ही कर रही है यार। अगर हम बात करें अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं, ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, आपकी राय कुछ भी हो सकती है, बट व्हाट आई फील दैट अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो हमारे देश का आज बहुत बड़ा नाम हो चुका है। बहुत सारी दुनिया जानने लग गई है कि यस वी आर समथिंग, हम कुछ हैं, ठीक है, लोग मानने लग गए हैं। और वो पहले था ना, हमारा जो इंडिया, हमारा जो भारत क्या था, एक सोने की चिड़िया होता था। तो सोने की चिड़िया बनने में अब टाइम नहीं लगने वाला है। ऐसे ही अगर चीजें बढ़ती रहेंगी, चीजें चलती रहेंगी, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट एट ऑल कि हमारा देश बहुत बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रहा है और बहुत ही जल्दी सोने की चिड़िया बनने भी वाला है। तो मुझे लगता है कि यार नरेंद्र मोदी इज द परफेक्ट लीडर। भाई पार्टी से किसी का कुछ भी लेना देना हो सकता है, एज लाइक इट इज माई पर्सनल राय, ये मेरी पर्सनल राय है कि नरेंद्र मोदी जो है वो ही इज द परफेक्ट पर्सन, वो उस सीट को डिजर्व करते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा वो सीट उनके लिए डिजर्व करती है ना। ही इज द बेस्ट पर्सन एवर। आप कभी भी देख लो, किसी भी हिस्ट्री को उठा के देख लो यार, एकदम मैं तो मस्त मानता हूँ उनको, ठीक है ना। चलिए, आप जो भी माने वो आपकी राय हो सकती है, आपको कोई भी अच्छा लग सकता है, दैट्स अप टू यू ओनली। मुझे जो लगता है मैंने वो बताया आपको, ठीक है। चलिए, तो आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, और मुझ में हिम्मत नहीं है तो भाई आई डोंट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है भाई मुझ में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। आई डू नॉट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट माई फादर, ये भी लिख सकते हैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपने फादर के खिलाफ आवाज उठा सकूं। तो आई डोंट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट माई फादर। भाई फादर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट माई फादर, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई डू नॉट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट माई फैमिली, आई डू नॉट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट
हाँ, मान लो कि आपके आस पड़ोस में आपने देखा कि करप्शन हो रहा है यार, तो क्या उस करप्शन के खिलाफ, क्या उस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है आप में? तो आप बोलेंगे डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। क्या बोलेंगे भाई, बोल दो एक बार दोबारा से। लिखना है आपको एज ए होमवर्क, आप इसको समझ लो। तो लिखेंगे डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? सामाजिक बुराई, सामाजिक बुराई को क्या बोलते हैं? सोशल एविल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कुछ एक्शंस, एक बार आप इसको पूरा स्ट्रक्चर देख लो। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है? ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, और मैं लिखवा भी देता हूँ आपको बल्कि, ठीक है? तो बहुत सारे एक्शंस मैं लिखवा भी देता हूँ भाई। प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल ऐसे ही है, इतना जरूरी है जितना कि सांस लेना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बात भी बता देता हूं कि इसके अलावा कोई दुनिया में दूसरा तरीका है भी नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, बट देयर इज नो अदर वे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है इंग्लिश सीखने का। दिस इज ओनली द वे कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने कहा सोशल एविल्स, सोशल एविल्स, सोशल एविल्स मतलब क्या होता है? सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां, जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, जैसे कि करप्शन है भाई, चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज पहले होता था, जैसे अब तो आई थिंक खत्म ही हो गया है, एबोलिश हो गया है, खत्म हो गया है। चाइल्ड लेबर है, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को यार काम करवाते हैं। देखो आप, जिन बच्चों को, जिनकी उम्र पढ़ने की है, स्कूल में जाने की है, या जिंदगी को जीने की है, वो लोग भी जाकर के फैक्ट्री में, छोटे छोटे शॉप्स पे जाके काम करना पड़ता है उनको। दैट इज देयर कंपल्शन, मजबूरी है। हालांकि हम लोगों को तो सारी चीजें मिली हुई यार, हमें तो बिल्कुल रॉक कर देना चाहिए, बहुत मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर देना चाहिए, और ऐसे लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, है ना? मान लो कि जो आदमी भाई, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, या जिसको नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट अवेयर कि भाई एजुकेशन का बेनिफिट क्या होता है। ऐसे ऐसे भी तो लोग हैं कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एजुकेशन और द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन। तो ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए, मान लो मैं अवेयर करना चाहता हूं, तो आई नीड योर सपोर्ट भाई, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, तो हम सब मिलकर अवेयर करेंगे, ठीक है? दूसरा क्या है, जब भी किसी काम को आप करना चाहते हैं, किसी भी भलाई के काम को करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू नीड मनी फॉर दैट, राइट? मैं चाहूँ कि मैं यार यहाँ पर एक 500-700 लोगों का एक स्कूल खोल दूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाऊं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं पढ़ा दूं। मेरा देखो ये इंटेंशन तो अच्छी है, मेरी एक सोच तो अच्छी है, लेकिन उस सोच तक पहुंचने के लिए, उस काम को करने के लिए पैसा तो चाहिएगा, नीड मनी। तो यानी कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो जाए एक बार कि आपके पास पैसा आ जाए, और फिर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इजिली यू कैन हेल्प। तो पहले तो उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट वी नीड टू रीच अप टू दैट लेवल सो दैट वी कैन हेल्प द सोसाइटी, राइट? तो सोसाइटी की हेल्प कर सके। तो समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है, तो उनको एबोलिश करना, उनको खत्म करना है, उनको इरेडिकेट करना है, उनको रूट आउट करना है। रूट आउट होता है जड़ से खत्म कर देना, इरेडिकेट होता है जड़ से खत्म कर देना, एबोलिश होता है बिल्कुल मतलब कि वही खत्म कर देना, सबका मीनिंग यही है, ठीक है? तो बहुत सारी सोशल एविल्स हैं, तो क्या आप हिम्मत करते हैं कि उनके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें? तो क्या बोलेंगे, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट सोशल एविल्स? तो क्या बोल देंगे भाई, एक बार बोल दो फटाफट से, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस, योर वॉइस अगेंस्ट, अगेंस्ट सोशल एविल्स? वो सोशल एविल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि चाइल्ड लेबर है भाई, चाइल्ड लेबर है, ठीक है? चाइल्ड लेबर के खिलाफ, तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड मैरिज है भाई, बच्चों की बचपन में शादी कर देना, तो वो भी एक सामाजिक बुराई है, तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है? क्या करप्शन के खिलाफ, भाई करप्शन है बहुत ज्यादा, भ्रष्टाचार फैल रखा है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। भाई मिलावट, आजकल हर चीज में मिलावट आने लग गई है, कुछ भी खाने की चीज ले आओ कहीं से भी, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट मिली जाएगी, तो उसे बोलते हैं अडल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? तो क्या एडल्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एडल्ट्रेशन? दोबारा से बोलो, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एडल्ट्रेशन? मैंने कहा यस, मुझ में हिम्मत है, तो मैं बोलूंगा आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट एडल्ट्रेशन। नहीं है तो आई डू नॉट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, ठीक है भाई? क्या आपको, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, या क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप सोशल मीडिया के खिलाफ, या
प्रिंट मीडिया के खिलाफ या फिर मीडिया के खिलाफ आवाज उठा सकें? भाई कुछ गलत काम हो रहा है तो क्या आप में इतनी हिम्मत है? तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट सोशल मीडिया? अगर सोशल मीडिया अच्छा कर रहा है तो आजकल के टाइम में तो यार बहुत अच्छा कर रहा है, हर एक सुविधा लोगों के पास पहुंच गई है ना, पूरा फोन में पूरी नॉलेज लेके चलता है आदमी, तो ये सोशल मीडिया का ही तो आपको फायदा हो रहा है। हाँ, हाउ यू यूज इट ये तो आप पे डिपेंड करता है। इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट्स तो ये आपको बेनिफिट देगी। इफ यू आर यूजिंग इट लाइक फॉर हार्मिंग समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो वो उसका नुकसान भी होता है। ठगी भी तो हो रही है आजकल ऑनलाइन, ठीक है ना, तो सोशल मीडिया की हेल्प से तो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। और आजकल तो एक बड़ा एआई का बड़ा बेकार यूज हो रहा है यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि आपकी आवाज की हूबहू आवाज की कॉल आपके पास आती है, ये देखा है आपने, आपकी आवाज की हूबहू ऐसी ही आवाज की कॉल आपके पास आएगी और वो आपका कोई बोलेगा कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, चाचा बोल रहा हूँ, भैया बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, और भाई ऐसे ऐसे कुछ दुर्घटना घट गई है और मुझे पैसे चाहिए, फटाफट से आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और आदमी इस डर से कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, चाचा को, पापा को, मम्मा को, फूफा को, उनकी आवाज में आती है तो पता नहीं क्या हो गया, तो वो पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं और बाद में पता लगता है वो तो इट वाज कंप्लीटली फ्रॉड, एक फ्रॉड हो गया। तो बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, हर चीज होती है, ठीक है। खैर हमें अच्छी चीजों की तरफ जाना है तो हमें अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छाई की तरफ ही अट्रैक्ट हमें होना है और अच्छी ही चीजें सीखनी है और अच्छी ही बातें लोगों को बतानी है, समझानी है। बुराई जहां मिले उसको वही खत्म करो, उसको एबोलिश करो। उल्टा करते हैं लोग, बुराई को ज्यादा फैलाते हैं, अच्छाई को नहीं फैलाते। करना हमें ये है कि भाई अच्छाई को फैलाओ, बुराई को वहीं खत्म करो। बुराई को नहीं फैलाना होता, बुराई को खत्म करो, अच्छाई को फैलाओ, जितनी अच्छाई मिलो आपको। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको फैलाओ यार, उसके बारे में बताओ, ठीक है। चलिए, तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट सोशल एविल्स? इसमें क्या आता है, डॉरी सिस्टम भी आता है, दहेज प्रथा। तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट डॉरी सिस्टम? तो डॉरी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? और तो ये सब कुछ क्या है, इस तरीके से ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और मुझ में है हिम्मत तो बोलो यस आई डेयर टू, वही मैंने बताया था आपको, रेज माई वॉइस अगेंस्ट, जो भी चीज है वो लिख देंगे यहाँ पर। आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट सोशल मीडिया, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट भाई चाइल्ड लेबर, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो इस तरीके से करप्शन के खिलाफ, एडल्ट्रेशन के खिलाफ, भाई नेपोटिज्म के खिलाफ। नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, ठीक है ना। नेपोटिज्म यानी कि भाई मैं कहीं किसी जॉब की कोई बहुत बड़ी जॉब कर रहा हूँ और वहां पे मुझे इंटरव्यू लेने, लोगों की भर्तियां करनी है। अब कोई भी आए, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे जान पहचान में कोई चाचा का, मामा का, ताऊ का, फूफा का लड़का आ गया, उसका सिलेक्शन करवा दिया, तो वो हो गया नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद। केवल अपने अपने लोगों को कहीं पे, यानी कि वहां पर एजुकेशन, क्वालिटी, स्किल्स की वैल्यू ही खत्म कर दी मैंने। मेरे जान पहचान का लड़का है तो इसको बस भर्ती करो और जाए भाड़ में। तो ऐसे इस वाले सिस्टम को बोलते हैं नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो इस भाई भतीजा के खिलाफ कास्टिज्म, एक होता है कास्टिज्म। क्या कास्टिज्म? ये जात पात का आजकल सीन चल रहा है। जातिवाद के खिलाफ, क्या जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है? तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट कास्टिज्म, ठीक है। तो क्या आपके आपके धर्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट योर रिलीजन? क्या आपके रिलीजन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? तो है तो बोलेंगे यस आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट माई रिलीजन। नहीं है तो आई डू नॉट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट माई रिलीजन। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को, ओके। तो जब हम किसी को बोलते हैं ना भाई, जैसे कोई कह रहा है भाई हिम्मत मत कर देना, मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मत कर देना, डोंट रेज योर फिंगर, ऐसे बोल रहा है, डोंट रेज योर फिंगर टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ फिंगर मत उठा देना भाई, ध्यान रखियो। तो उसे क्या बोलेंगे? डोंट रेज योर फिंगर, डोंट, या डोंट डेयर टू भी बोलते हैं, डोंट डेयर टू, हिम्मत मत कर देना भाई। भैया ये भी बोलते हैं डोंट रेज योर फिंगर टूवर्ड्स मी, RAISE, डोंट रेज योर फिंगर टूवर्ड्स मी,
कह रहा भाई मेरी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत मत कर देना भाई। डोंट डेयर टू रेज योर फिंगर टुवर्ड्स मी, बोला जाता है ना ऐसे। देख लूंगा भाई वरना तो आई सी यू, देख लूंगा। आई फिक्स यू इन द टाइट कॉर्नर, बिल्कुल कोने में लगा के पीटूंगा। तो आई फिक्स यू इन द टाइट कॉर्नर, क्या बोलेंगे? आई फिक्स यू इन द टाइट कॉर्नर। इनफॉर्मल लैंग्वेज है, स्लैंग्स में यूज होती हैं, बट अब आ गया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे? डोंट रेज योर फिंगर्स टुवर्ड्स मी, डोंट डेयर टू, हिम्मत, ये तो क्या हो गया? अपनी उंगली मेरी तरफ उठाने की हिम्मत मत कर देना भाई, ठीक है। सॉरी, मेरी तरफ अपनी फिंगर मेरी तरफ मत उठाओ। और जब ये बोलेंगे ना हिम्मत मत कर देना मेरी तरफ उंगली उठाने की, तो बोलेंगे डोंट डेयर टू रेज योर फिंगर टुवर्ड्स मी। ये भी बोल सकते हैं भाई, हिम्मत मत कर देना, सोच लेना पहले, कुछ भी करने से पहले बोलते नहीं, एक बार सोच लेना पहले। तो बिफोर सेइंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग, गिव इट 2 seconds थॉट। या बिफोर सेइंग एनीथिंग थिंक ट्वाइस, 2 बार सोच लेना भाई, ठीक है। थिंक ट्वाइस बोलेगा ना, थिंक ट्वाइस, सोच लेना बेटा पहले, 2 बार सोच लेना। थिंक ट्वाइस बिफोर रेजिंग योर फिंगर टूवर्ड्स मी। बोले जाते हैं ऐसे ऐसे, तो इसलिए मैंने बोल दिया, बहुत बोले जाते हैं शब्द। डोंट थिंक ट्वाइस, 2 बार सोच लो भाई, सोच लियो पहले, ठीक है ना, सोच लियो। थिंक ट्वाइस बिफोर रेजिंग योर फिंगर टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले 2 बार सोच लियो। समझ में आ गई बात? तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, थिंक ट्वाइस बिफोर रेजिंग योर फिंगर टुवर्ड्स मी, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया आई थिंक, इसको किस तरीके से बोला जाता है। ये देखो लैंग्वेज में यूज होते हैं यार, ये लैंग्वेज में मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, तो लैंग्वेज में बातें बोली जाती हैं, जनरली इट हैपेंस। ये सारी चीजें लिखनी है आपको, और बोल भी सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ पढ़ना है हमें, आगे बहुत कुछ है, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय फ्रेंड्स, बाय बाय।